वैसे तो बारिश के मौसम में क्रिकेट की होती है। सावन के कारण भक्ति का माहौल रहता है घरों में। सावन व भादौ में होने वाले त्योहारों की चर्चा होती है। युवाओं में खेल के नाम पर क्रिकेट के बजाय फुटबॉल की ज्यादा बात की जाती है। वैसे भी ओलंपिक के कारण अन्य खेलों की बात की जाती है, लेकिन इस बार यूपीसीएल करीब होने के कारण हर खिलाड़ी व खेल के मैदान में पहुंचने वालों के बीच क्रिकेट की ही चर्चा की जा रही है। हर तरफ बात हो रही है, किसी खेलने का मौका मिलेगा किसे नहीं। अधिकांश लोगों के बीच बात यह हो रही है कि यह प्रतियोगिता प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन इसके आयोजक मंडल पर पड़ने वाले दबाव तथा अन्य कारणों के चलते खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का यह नेक प्रयास भी आलोचना के घेरे में न आ जाए। 26 जुलाई को इस प्रतियोगिता को लेकर लखनऊ में बैठक भी हुई। इस प्रतियोगिता को लेकर आज निशंक न्यूज के कार्यालय में दो पूर्व क्रिकेटरों मोहम्मद सईद अर्शी व पंकज श्रीवास्तव ने आपस में चर्चा की। न्यूज़ पे सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक जाने माने क्रिकेट प्लेयर जो कि किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अर्शी भाई, आप हमारे साथ हैं। अर्शी भाई, आईपीएल के तर्ज पर यूपीसीएल में के माध्यम द्वारा उत्तर प्रदेश में क्रिकेट लीग का आयोजन लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी प्रपोज्ड है। हालांकि अभी बहुत सारे उसमें डाउट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें प्रक्रिया में हैं और देखने वाली बात ये होगी कि कितने दिनों में सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। आपको क्या लगता है कि यूपीसीए का ये जो एक इवेंट है, इवेंट ही कहेंगे कुल मिला के इसको हम, इसका भविष्य क्या है और आपको क्या लगता है कि धरातल पर है आज की डेट में? निशंक न्यूज़ के सम्मानित दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि जैसा कि एक आशा की जाती है, एक बड़ा प्रदेश है हमारा जी बिल्कुल, और ये एक औपनिवेशिक खेल है। हमारा राष्ट्रीय खेल तो वैसे हॉकी है, लेकिन उसको भी हमारी भारतीय जनता इतना चाहती है, इतना प्यार करती है और इतने गली गली में खेला जाता है जी। उसके बाद पिछले साल ये T20 का प्रारूप बनाया गया उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें कि प्रतिभाओं को आगे आने वाले समय में मौका मिले, क्योंकि हमारे समय में 90s के दशक में तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। एक ले दे करके रणजी ट्रॉफी के ट्रायल होता था, अंडर 19 था, बस खत्म कहानी। हाँ, दो ही अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी। अंडर 15 खेले, फिर अंडर 19 खेलो, फिर नहीं, उस समय अंडर 15 नहीं होता था, उसमें अंडर 19 या होता था या रणजी ट्रॉफी होता था। तो आज के समय में भारतीय प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जो प्रयास है सराहनीय है, लेकिन इसमें जो मूलभूत कमियां हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। उसका कारण शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लाल फीताशाही भी है और कुछ हमारे जो सेलेक्टर हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर इसका दबाव भी है बहुत। क्योंकि पिछली बार जो मैच का हुआ था T20 का, उसमें सारे वही रिकॉग्नाइज प्लेयर खिलाए गए थे जो जिन्होंने यूपी में रिप्रेजेंट किया कहीं से भी, 19 किया, 14 किया, 18 किया, 22 किया, रणजी ट्रॉफी किया, रणजी ट्रॉफी के वो कैंप में उन्होंने किया, उन तक को लिया गया था। लेकिन इस बार ज़्यादा वृहद रूप देते हुए इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके नॉन कैप प्लेयर उनको कहते हैं जिन लोगों ने कोई भी बोर्ड टूर्नामेंट नहीं खेला हो, उनको नॉन कैप प्लेयर कहते हैं। उनको भी इसमें शामिल करने के लिए ट्रायल के माध्यम से इसको किया गया। सारे जैसे 6 टीमें हैं, अभी तक कुछ समय पहले तक ये था कि 2 फ्रेंचाइज और आगे आएंगी, बढ़ेंगी, लेकिन वो अभी आज के समय में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और वेन्यू भी पहले कानपुर था, लेकिन इस बार भी कानपुर में आने में थोड़ा सा ये हो रहा है कि 26 सितंबर को इंटरनेशनल मैच हो रहा है इंडियन टीम का। नहीं, तो कुल मिला के हम अगर इसको एक सेंटेंस में कहना चाहें तो इवेंट का जो थॉट है, जो सोच है इस इवेंट के पीछे, वो बहुत नेक है। कहीं ना कहीं एक यंग प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं वो आगे जाकर जो है नेशनल लेवल पर अपने आप को प्रतिनिधित्व कर सके, देश का, स्टेट का। तो स्टेट के लेवल पर ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये अपने आप में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वर्किंग में, प्लानिंग में कहीं कुछ लैक कर रहा है, चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही है? क्योंकि लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ था
दैट वाज सक्सेसफुल ओवरऑल। लेकिन इस बार जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जी जी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कहना नहीं चाहिए। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी भी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश के ही बराबर है, बिल्कुल सही। और लगभग बराबर क्रिकेट खेला जाता है। जितना यहाँ गलियों में क्रिकेट खेला जाता है उतना वहाँ भी खेला जाता है। उसके बावजूद भी हमारे पास आज की जो पाकिस्तान की टीम है, मतलब उसको हम बहुत कम अंक देंगे, उस स्टैंडर्ड की भी टीम हम लोग नहीं बना पा रहे हैं और वैसे खिलाड़ी नहीं निकाल पा रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों की तो नेक नियति कह सकते हैं, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दबाव में। जैसे कि पिछली बार पुलिस के एक आला अधिकारी का बेटा खेल रहा था, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं कर पाया। अब इस बार खेलता है कि नहीं खेलता है। इसी तरह कुछ नेताओं के बेटे हैं, कुछ IAS अधिकारियों के भी सुपुत्र होंगे, तो वो लोग उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते, लेकिन मजबूरी में उनको खिलाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अच्छी भाई, ये तो फिर मतलब बहुत क्वेश्चनेबल एक बात हो गई है कि हम इतना बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल का इवेंट प्लान कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे लड़के जो है कल की डेट में नेशनल जाके खेलें, और उसमें अगर प्रतिभाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा तो जो एक्चुअल टैलेंट है वो तो फिर उभर कर आ ही नहीं पाएगा। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम क्या कह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है, ईश्वर से ये दुआ की जा सकती है कि इन लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर उस प्रतिभा को दबाने वाले लोग, उस प्रतिभा को तोड़ने वाले लोग कम प्रतिभा के लोगों को आगे करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उस प्रतिभावान व्यक्ति के दिल में और उसकी हिम्मत में फ़र्क तो पड़ता ही है। किसी भी कार्यक्रम के लिए अर्शी भाई ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ईमानदारी के साथ किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। नहीं, तभी तो मिल नहीं रहे हैं, तभी मिल भी नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा हमें ऐसा, नो डाउट हम लोग भी एक अपना स्तंभ रखते हैं, हम लोगों की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो क्या लगता है कि हमें किस लेवल पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है या कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअल टैलेंट को ही फ्लोर पर ला सके? नो डाउट हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिक्स, राजनीति में तो है ही है, लेकिन खेलों में भी है। हम सब जानते हैं कि किस लेवल पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है, लेकिन उसका जो एक लेवल है, जो उसका एक परसेंटेज है, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि एक्चुअल टैलेंट के साथ जस्टिस हो और वो उसको वो प्लेटफॉर्म मिले और वो फिर आगे जाके परफॉर्म करे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता क्या है आपको? नहीं, आप बिल्कुल देखिए, आप नोबल पोजीशन, आइडियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, आइडियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें जहाँ तक ये लगता है कि थोड़ा सा उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जिनके बच्चे उतने नहीं हैं टैलेंटेड, और वो अपने बच्चों को उन प्रतिभावान बच्चों के आगे रख करके प्रतिभा का जो होता है वो हनन कर रहे हैं किसी तरह से। तो ऐसा उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जो क्योंकि अगर प्रदेश का नाम ऊपर होगा, अगर प्रदेश का से एक रैना निकला, अगर प्रदेश से एक कैफ निकला, तो प्रदेश का कितना नाम हुआ। उसी वजह से इतना बड़ा फॉर्मेट डिज़ाइन हो पाया, इतनी फ्रेंच। अब ये समझिए कि अभी तक ये बात चल रही थी कि 8 फ्रेंचाइज हो जाएंगी, 6 थी, अभी तक ये नहीं हो पाया कि 8 होंगी कि 6 होंगी। और वहाँ पे आज दिनांक 26/7/2024 को लखनऊ में इन लोगों की मीटिंग हो रही है कि वेन्यू क्या रखा जाए, कहाँ पे मैच कराएं, क्या करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो इसके कारण हो सकते हैं। या तो इन लोगों ने इस बार के फॉर्मेट के लिए बिल्कुल कमर कस लिया है कि हम इस बार सही से टूर्नामेंट कराएंगे, चाहे उसके लिए कीमत कोई भी चुकानी पड़े। इसी कारण से वेन्यू नहीं मिल पा रहा, हो सकता है प्रशासन उस तरह से सहयोग नहीं कर रहा कि भाई हमारे बच्चे का नहीं हुआ तो हम क्यों तुम्हारा सहयोग करें। लेकिन ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि प्रतिभा का, आपकी अगर आप अधिकारी बने हो या आप बड़े नेता बने हो, तो आपका प्रतिभा का सम्मान आपके सीनियर ने किया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इवेंट को लेके जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं,
उनको थोड़ा सा एक लेवल पर ऊपर आकर इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रेंचाइजीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हो पाया है, कानपुर में होगा कि लखनऊ में होगा कि गाज़ियाबाद में होगा, ये अभी भी डिसाइड होना बाकी है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये खेल के साथ खिलवाड़ वाली स्थिति एक दिख रही है? आपका दूसरा पॉइंट इसमें वो गौर करने लायक ज़रूर है कि कहीं उन्होंने ये कमर कस रखी है कि हम इसको आपकी बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे, भले ही हमें थोड़ा समय लगे या हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़े उन चीज़ों के लिए। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, दूसरे एंगल से इसको देखें तो उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग सेक्शन आपका इतना वीक है, आपका इतनी प्लानिंग कमज़ोर है कि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, राजीव शुक्ला जी हैं जो बहुत सांसद रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, और उन्होंने हमारे कानपुर शहर के ही हैं और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। अब होप फॉर द बेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग उस संस्था के अंदर नहीं है, तो हम लोग होप फॉर द बेस्ट ही कर सकते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर्स, हम लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारा क्रिकेट खेला है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ हम लोगों का अपना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। अर्ची भाई एक बहुत पुराने क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने भी एक अच्छे लेवल तक की क्रिकेट खेली है, मैंने भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट को, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। और उसमें जब इमोशनल अटैचमेंट होने के बाद जब हमें ये दिखता है कि चीज़ें अप टू द मार्क नहीं हैं, चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है। ऐसे में सवाल उठता है उन ऑर्गेनाइज़र्स को, उन जिम्मेदार व्यक्तियों को, कि उनको एक स्टेप ऊपर उठकर सोचना चाहिए और किसी भी खेल को या किसी भी एक आयोजन को एक ईमानदारी के साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू अर्शी भाई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।